नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिजली फिटिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि बिजली फिटिंग कितने प्रकार की होती है और दोस्तों आपको घर में कौन सी बिजली फिटिंग करवानी चाहिए। दोस्तों, पहले के समय में बैटन वायरिंग होती थी। दोस्तों, उस फिटिंग में पहले लकड़ी की फट्टी को दीवार में लगाया जाता था और दोस्तों उसके बाद उस पर तारों को बिछाकर पत्ती से उन तारों को टाइट किया जाता था, जिससे कि दोस्तों वह तार एक लाइन में रहे। दोस्तों उस फिटिंग में काफ़ी ज़्यादा समय लगता था और दोस्तों उसमें पैसे भी ज़्यादा खर्च होते थे। और दोस्तों मान लीजिए उस फिटिंग में कोई भी तार खराब हो जाता था या फिर उस वायरिंग में कहीं फॉल्ट हो जाता था तो ढूंढना भी बहुत ही मुश्किल होता था। और मान लीजिए कोई तार खराब हो जाता था और उसे निकाल कर और उसकी जगह कोई दूसरा तार रिप्लेस करना होता था तो उसमें काफ़ी मुश्किल होती थी। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे समय बदलता गया उसी प्रकार से आपको एक वायरिंग और देखने को मिली, जिसे दोस्तों कैसिंग कैपिंग वायरिंग कहते हैं। दोस्तों कैसिंग कैपिंग वायरिंग में दो प्लास्टिक की फट्टी होती है। दोस्तों उसमें से एक भाग को दीवार में लगाया जाता है। दोस्तों उसमें वायर को डालकर फिर उस दूसरे भाग को उन वायरों के ऊपर ढका जाता था। दोस्तों यह वायरिंग काफ़ी बढ़िया थी, इसमें आपका ज़्यादा समय नहीं लगता था और मान लीजिए इसमें कहीं फॉल्ट हो जाता था तो आसानी से इसे ढूंढ सकते थे और यदि आपको तार बदलना होता था तो आप आसानी से इसमें तार बदल सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद कुछ और प्रकार की भी बिजली फिटिंग आ गई है, जैसे कि दोस्तों अंडरग्राउंड फिटिंग और भी प्रकार की फिटिंग आ गई है। दोस्तों अंडरग्राउंड फिटिंग भी बढ़िया होती है। दोस्तों ज़्यादातर शहरों में या बड़े बड़े होटलों में या फिर कारखानों में अंडरग्राउंड फिटिंग की जाती है। दोस्तों अंडरग्राउंड फिटिंग उस समय की जाती है जब आप अपने घर को बना रहे होते हैं। उस समय दीवार में झिरी मारकर उसमें पाइप लगाई जाती है और दोस्तों उस पाइप में से तार को निकाला जाता है और दोस्तों फिर कंस्ट्रक्शन का काम खत्म होने के बाद आप वहां पर अपने बोर्ड वगैरह और लाइट वगैरह को लगा सकते हैं। तो दोस्तों इनमें से सबसे बढ़िया वैसे तो अंडरग्राउंड फिटिंग रहती है, लेकिन दोस्तों यदि आप कम पैसे में और बढ़िया फिटिंग करना चाहते हैं तो आप कैसिंग और कैपिंग वायरिंग कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आपका कम समय लगेगा और दोस्तों इसमें आपके पैसे भी कम लगेंगे। दोस्तों यदि बात करें कि आपके लिए इनमें से कौन सी फिटिंग सही रहेगी, तो दोस्तों यदि आप गांव में रहते हैं या फिर एक आपका नॉर्मल घर है तो आपको कैसिंग कैपिंग वायरिंग करवानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों सबसे पहली बात तो इसमें आपका कम समय लगता है और दोस्तों मान लीजिए यह वायरिंग करने के बाद वायरिंग में कोई फॉल्ट हो जाता है तो दोस्तों आप खुद भी इस फॉल्ट को ठीक कर सकते हैं। और मान लीजिए कोई तार वगैरह रिप्लेस करना है तो आप खुद भी इसे रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कैसिंग के एक भाग को निकालने के बाद तार को आप आसानी से देख सकते हैं। और दूसरी बात है दोस्तों इसमें कम पैसे लगते हैं। दोस्तों इस वायरिंग में जो बोर्ड वगैरह, सीट वगैरह और जो बटन स्विच वगैरह लगते हैं वह आपको मार्केट में 10 या 20 रुपए के हिसाब से मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों वही बटन या स्विच आप मॉड्यूलर सीट में या फिर अंडरग्राउंड फिटिंग के लिए लेते हैं तो वह आपको काफ़ी महंगे पड़ेंगे। और दोस्तों इस कैसिंग कैपिंग वायरिंग को आप खुद भी अपने घर में करके अपने पैसे को बचा सकते हैं। दोस्तों यदि बात करें बैटन वायरिंग की, तो दोस्तों बैटन वायरिंग आज के समय में नहीं की जाती है। दोस्तों यह पुराने समय में की जाती थी, जब दोस्तों आपके पास दूसरी वायरिंग के कोई ऑप्शन नहीं थे, उस समय इस वायरिंग को किया जाता था। दोस्तों इसमें काफ़ी पैसे लगते थे और इसमें आपका काफ़ी समय लगता था। और दोस्तों यदि आप अंडरग्राउंड फिटिंग करना चाहते हैं तो यह भी बढ़िया फिटिंग है। तो दोस्तों मान लीजिए आपको अपने घर में अंडरग्राउंड फिटिंग करनी है, तो दोस्तों उसके लिए आपको पहले एक मैप तैयार करना होगा कि किस जगह पर आपको क्या चीज़ चाहिए होगी। और दोस्तों उसके बाद आपको ग्राइंडर से या फिर छीनी हथौड़े से दीवार में झिरी मारनी होगी। दोस्तों झिरी आपको वहीं पर करनी है जहां पर आपने दोस्तों मैप बनाया है कि यहाँ पर आपको यह चीज़ लगानी है और यहाँ पर आपको यह बोर्ड लगाना है। इस तरह से आपको सभी जगह पर झिरी मारनी है जहाँ पर आपको अपने उपकरण लगाने हैं। उसके बाद दोस्तों आपको दीवार में पाइप लगानी होगी और जहाँ पर आपको जो जो उपकरण लगाने हैं वह सभी लगाने होंगे और दोस्तों उनमें से तारों को निकालना होगा। और दोस्तों जब यह पाइप लगाने का और तारों को निकालने का सारा काम हो जाता है, उसके बाद दोस्तों आपको अपने बोर्ड वगैरह और बटन वगैरह को लगाने होंगे और दोस्तों फिर आपको अपने सारे उपकरण जो आपको जहां पर लगाने थे वह सारे लगाने होंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपको अंडरग्राउंड फिटिंग करनी होगी। तो दोस्तों यदि आप एक नॉर्मल घर के लिए फिटिंग करना चाहते हैं तो आपको कैसिंग कैपिंग फिटिंग करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह फिटिंग आप कम समय में कर सकते हैं और दोस्तों इसमें आपके कम पैसे खर्च होंगे और दोस्तों इस बिजली फिटिंग का सामान भी सस्ता मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि आपको अपने घर में कौन सी फिटिंग करनी चाहिए और दोस्तों कौन सी फिटिंग आपके घर के लिए सही रहेगी। तो दोस्तों यदि आपका इसके बारे में कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।